वर्तमान परिस्थिति में जब आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं और सेनाएं नहीं, पूरा 1.5 अरब का देश बुराई के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध युद्ध कर रहा है और कल आतंकवादी देश पाकिस्तान को छोटा सा उत्तर अभी मिला है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकात्मवाद ये कहता है कि इस समय अपने आप ही देश का बच्चा बच्चा देश के साथ है, मातृभूमि के साथ है। प्रश्नोत्तर करने का समय नहीं है, केवल सेना का साथ देना, सेना का मनोबल बढ़ाना और सेना में जो भी लोग हैं उन सबका मनोबल बढ़ाना और केंद्र सरकार का, वर्तमान सरकार का जो चुन कर बदला लेने की स्थिति में है। पाकिस्तान 7 दिन नहीं लड़ सकता, लेकिन इसके बावजूद हर भारतवासी का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी या तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष और जो भी सेना के प्रमुख हैं, उनके निर्देशों के अनुसार हमारा ये भाव होना चाहिए। राष्ट्रीय एकात्मवाद कहता है कि जब देश पर आक्रमण हो, देश युद्ध की स्थिति में हो, तो देश और मातृभूमि ही सामने होती है। ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पंथ होता है, कुछ नहीं होता है। केवल एक देश होता है कि मातृभूमि के लिए हम सब कुछ त्यागने के लिए, मानने के लिए और करने के लिए तत्पर हैं। यदि गांव नहीं रहेगा, शहर नहीं रहेंगे, देश नहीं रहेगा, तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा। ये राष्ट्रीय एकात्मवाद की धारणा रहती है सदैव ही। और पूरी दुनिया में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की जो भावना हर युद्ध में रही इस देश में, वो उदाहरण है और हर देश में होती है, होनी चाहिए। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ, भारतवासी से, कि ये समय सरकार से प्रश्न उत्तर करने का नहीं है, टिप्पणी करने का नहीं है। ये देश है एक होने का, ये देश है अपनी मातृभूमि को सुरक्षित और सम्मान दिलाने का। ये समय है आतंकवादियों के हमले से, आतंकवादियों की निरंकुशता से, आतंकवादियों को आश्रय देने वाले देश पाकिस्तान द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याएं करना और लगातार इस कार्य में लगा रहना। सच्चे लोग जानते हैं कि कश्मीर के लोग भी इस बात से प्रसन्न नहीं हैं। 2.5-3 करोड़, 1000 करोड़ रुपए सालाना का पर्यटन का नुकसान होना और पूरी दुनिया में इस बात की सच्चाई मानी जा रही है कि हिंदुस्तान सही कार्रवाई कर रहा है और सही समय पर सही कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सेना के तीनों प्रमुख और जो सेना तीनों प्रमुखों के ऊपर भी एक पद है, और जो संस्थाएं हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीमा सुरक्षा बल है, CRPF है, ITBP है, होमगार्ड हैं, और व्यक्ति स्वयं, हर नागरिक, चाहे वो नारी है चाहे महिला है, इस समय भारत उसका नाम है, हिंदुस्तान उसका नाम है और भारत के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए हर व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। और जो भी अगर तन, मन और धन, तीनों चीज़ों में जो भी आवश्यकता सेना को हो, खुले दिल से सीधे सेना द्वारा जारी नंबरों पर जो भी मदद हो सकती है, हमारा कर्तव्य, हमारी सुरक्षा हेतु आवश्यक है और हमारा
धर्म भी है। सबसे बड़ा धर्म मातृभूमि की सुरक्षा, सबसे बड़ा धर्म मातृभूमि से प्रेम, सबसे बड़ा धर्म। और इस स्थिति में पूरी कायनात हिंदुस्तान की पवित्र धरती का, हिंदुस्तान की सच्चाई का, हिंदुस्तान की नीयत का समर्थन कर रही है और पूरी कायनात ब्रह्मांड की हिंदुस्तान के साथ है। इस बार आतंकवादियों को शरण देने वाले लोगों को और आतंकवादियों को पता पड़ जाएगा कि सच्चाई क्या होती है, भारत कितना शक्तिशाली देश है। संयम को कमजोरी नहीं मानना चाहिए। कोई व्यक्ति संयमित रहे, कोई देश अनावश्यक रूप से किसी से कुछ ना कहे, इसका तात्पर्य उसकी कमजोरी नहीं होती है, उसकी ताकत होती है। और हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश है, जहाँ 1.5 खरब लोग एक साथ एकजुट होकर देश की बात कर रहे हैं। 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए। और जब 1.5 खरब लोगों की भावनाएं लड़ती हैं तो अच्छे से अच्छे आतंकवादी, अच्छे से अच्छी बुराई, ताकतवर से ताकतवर राक्षस नष्ट हो जाते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है। ओम शिव गोरक्ष योगी नमः। शीघ्र हम विजयश्री प्राप्त करेंगे और पाकिस्तान के सपने चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि गंदे सपने हैं। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ।